बता दें कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ साथ इस कार्यक्रम में जो अन्य लोग मौजूद होंगे वो होंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। साथ ही आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। 76वां संविधान दिवस जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों ही सदनों के तमाम जो सभी सांसद हैं वो भी अभी संसद भवन पहुंचेंगे जहां पर ये कार्यक्रम चल रहा है संविधान दिवस के उपलक्ष्य में। और उनके साथ साथ अन्य दिग्गज नेता सभी दलों के पार्टियों के और साथ ही केंद्रीय मंत्री भी अपनी मौजूदगी आज इस कार्यक्रम में दर्ज करवाने वाले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और अध्यक्षता करेंगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम की। आपको बता दें कि आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में सभी दिग्गज नेताओं ने, खासतौर पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। परंपराओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि का ये प्रतीक है। आज के कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह की अध्यक्षता करेंगी और इस दौरान भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और साथ ही दोनों सदनों के सांसद इस कार्यक्रम में शामिल होते नजर आएंगे। और ये सीधी तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा। संसद भवन का ये संविधान सदन, ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष जहां पर ये कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। और आज के इस कार्यक्रम में जहां एक तरफ राष्ट्रपति का संबोधन होगा तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि विधायी विभाग द्वारा तैयार 9 भाषाओं में मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया भाषा में भारत के संविधान का भी आज लोकार्पण किया जाएगा। और इसके साथ ही संस्कृति मंत्रालय द्वारा तैयार स्मारक पुस्तिका भारत की संविधान से कला और कैलीग्राफी उसका भी आज विमोचन इस दौरान किया जाना है। सशक्त और जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक हमारा संविधान। आज हम लगातार संविधान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में हमारा संविधान समय समय पर किस तरीके से मजबूत हुआ है, क्योंकि आज हम अपने संविधान की 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। साल 2015 में आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया था और आज 11वां संविधान दिवस है। क्योंकि संविधान की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि जो भारत की पहचान है और यहाँ रहने वाले नागरिकों के अधिकार और उनकी जिम्मेदारियों को याद दिलाने वाला आज का ये दिन है। आज का दिन गौरवशाली दिवस और साल 2015 में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद से हर साल आज के दिन मनाया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर सरकार ने आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था और तब से हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है और आज 11वां संविधान दिवस है। हालांकि 2015 से पहले की अगर हम बात करें तो आज के दिन को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। जब हम संविधान की बात करते तो हमारा संविधान जो है वो भारत की एकता और अखंडता का आधार के तौर पर इसे हम देखते हैं। हम मूल सिद्धांत और मूल अधिकारों की बात करते हैं और ऐसे में संविधान की जो प्रासंगिकता है वो आज भी बनी हुई है, क्योंकि 1949 को जब बाबा साहेब ने सिर्फ संविधान नहीं दिया बल्कि देश को नई चेतना दी और इस चेतना ने करोड़ों भारतीयों को अपने अधिकारों की बात करने के लिए लड़ने की हिम्मत दी, उन्हें भरोसा दिया कि आप अपने लिए आवाज उठाइए। और आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अपने संविधान की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो आज का दिन बेहद ही खास और बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज का दिन भारत की पहचान, अधिकार और जिम्मेदारियों को याद दिलाने वाला ये दिन है। और अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संसद भवन से, जहां केंद्रीय कक्ष यानी संविधान सदन में अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। साथ ही
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति सभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति का भी आज अभिभाषण होगा। और ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन से, ये सीधी तस्वीरें। Second room में last room. माननीय सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति जी,
भारत माता की। छब्बीस नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, और ये हम सभी के लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि इस वर्ष देश संविधान को अंगीकार किए जाने की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। नमस्कार आप सभी का, आप सभी माननीय विशिष्ट जनों का इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं आप सभी को शत शत वंदन। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने हेतु मेरा सादर अनुरोध माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि आप मान्यवर कृपया स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। संविधान दिवस के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आज हम भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं संविधान सभा के सभी मान्य सदस्यों का आदरपूर्वक नमन करते हैं। उनके अद्भुत ज्ञान, विवेक, दूरदृष्टि और अथक परिश्रम से ही ऐसा महान संविधान मिला जो में न्याय, समानता, बंधुत्व और हर नागरिक के सम्मान और गरिमा की गारंटी देता है। इस अवसर पर पधारे हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्यसभा में सदन के नेता, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, राज्यसभा में सदन के प्रतिपक्ष नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, माननीय मंत्रीगण, सभी दल के नेतागण, माननीय सदस्यगण, अतिथियों, आप सभी का इस ऐतिहासिक संविधान सदन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। संविधान सभा का ये केंद्रीय कक्ष वो पवित्र स्थान है जहां गहन चर्चा, संवाद एवं विचार मंथन के बाद हमारे संविधान को आकार दिया गया। जनता की आकांक्षाओं को संवैधानिक प्रावधानों में लिपिबद्ध किया गया। संविधान के मार्गदर्शन में पिछले 7 दशक से अधिक के कालखंड में हमने नीतियों और कानून बनाए और सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्य प्राप्त किए। हमने अपने संविधान के मार्गदर्शन में हमने सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास की एक परिवर्तनकारी यात्रा तय की है। भारत विश्व का सबसे जीवंत और सफल लोकतंत्र माना जाता है। हमारा संविधान का गौरव है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग, हमारी सामूहिक शक्ति, राष्ट्रीय एकता और जन कल्याण के लक्ष्य की सशक्त अभिव्यक्ति है। आज हम सभी का सामूहिक लक्ष्य है वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और ये लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब हम अपने जीवन में संविधान के मूल्यों और आदर्शों को अपनाएंगे। आइए आज इस पावन दिवस पर हम अपने इस संकल्प को दृढ़ करें कि संविधान के मूल्यों एवं आदर्शों को आत्मसात करेंगे और हमारा निर्णय राष्ट्र हित को सर्वोपरि होगा। अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो विकास, न्याय, एकता, बंधुता
और मानवीय गरिमा की मिसाल हो। और इसी भावना के साथ मैं सभी उपस्थित अतिथियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन राज्यसभा श्री सीपी राधाकृष्णन जी टू काइंडली एड्रेस द डिस्टिंग्विश्ड गैदरिंग। தாயின் அன்பாய், தந்தையின் அறிவாய், குருவின் ஒளியாய், தாயாய் தந்தையாய் குருவாய் தெய்வமாய் நாம் அனுதினமும் வழிபடுகின்ற புனித பாரத அன்னையின் பொற்பாதங்களை முதற்கண் பணிந்து வணங்கி, I touch and salute the holy feet of Bharata Mata, the most powerful and the most merciful. Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Prime Minister of India, Shriman Narendra Modi ji, Honorable Speaker Lok Sabha, Shriman Om Birla ji, Honorable Union Ministers, Honorable Leaders of the Opposition of both Houses, Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha, distinguished members of Parliament, Bhai Begno, sabko namaskar. On this great day in 1949, our holy constitution was adopted by the Constituent Assembly of Independent Bharat. I extend my warm greetings to all my beloved Bharatvasis. Since 2015, we have started observing 26th November as the Constitution Day every year, Samvidhan Divas. Now it has become the pride celebration of every Indian. Our great extraordinary leaders like Baba Saheb, Dr. Bhim Rajendra Prasad ji, Sri N. Gopalaswamy Iyengar, and Sri Alladi Krishnaswamy Iyer ji, Sri K.M. Munshi ji, Durga Boy, Deshmukh ji, and other great leaders made this constitution in such a way, in its every page, we see the soul of our nation. Our constitution was drafted, debated, and adopted by our outstanding tall leaders of Mother Bharat in the Constituent Assembly. It embodies the collective wisdom, sacrifice, and the dreams of millions of our countrymen who fought for freedom. The great scholars, drafting committee, and the members of the Constituent Assembly gave insightful thoughts to fulfill the hopes and aspirations of crores and crores of Indians. Their selfless contribution make Bharat as the largest democracy in the world today. Our Constitution was born out of intellect and lived experience, sacrifices, hopes and aspirations. The soul of our Constitution has proved that Bharat is one and it will be one forever. In the recent years, by adopting pragmatic and saturation-first approach, we have been able to perform well on many development indicators. From nowhere, we are now the fourth largest economy of the world, and very soon we are going to be the third largest economy of the world. That is why the whole world is now looking at us. 25 crore brothers and sisters of India have been liberated from poverty in the last 10 years. This is a historical monument achievement never seen in the human history ever before. With the help of digital technologies, 100 crore people have been covered under various social security schemes. We have made the impossible possible. This year, we commemorated the 150th birth anniversaries of Sardar Vallabhbhai Patel ji, Bhagwan Birsa Munda ji, and also the 150th year
celebrations of our patriotic national song Vande Mataram. The pain and the sacrifice of our freedom fighters inspired us, and it will continue to inspire generations to come. The selfless struggle for independence fosters the spirit of patriotism, pride and loyalty in the young minds of India. The whole world is now celebrating democracy, but democracy is not a new concept to our mother Bharat. History reveals that democracy has been existing in the places like Vaishali in the north and the Chola rulers adopted Kudavolai in the south. That makes us proud to call Bharat as the mother of democracy. No democracy